रहे हैं तो इंटरेस्टिंग है। नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, ये लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, कहीं इसके बिहाफ पर कोई एग्जाम होना नहीं है, कोई मार्क्स आने नहीं है, ये काम का नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि ये जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी बोरियत नहीं है, परंतु इसको समझना और सीखना पड़ता है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, माँ उसको बैठना, चलना, खाना, और बोलना तक सिखाती है ना। फिर घर के और लोग भी सिखाते हैं। जब उसको पहला कोई अक्षर सिखाते हैं तो एक तो मुंह की, होठों की बनावट ऐसी है कि दोनों होठों के मिलने से कोई ध्वनि निकलती है, कोई साउंड निकलती है गले से बाहर। अब उसमें गले का कंठ जिसे बोलते हैं और तालु जिसमें ये ऊपर नीचे का जुड़ने वाला हिस्सा है, इसे तालु बोलते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से ध्वनि बनती है और ध्वनि में जो हवा निकलती है, हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये इनके सबके कॉम्बिनेशन से ध्वनि बनती है। तो सबसे पहले वो शब्द बोलना सिखाते हैं जिसमें दोनों होठ मिलते हैं, जैसे पा, माँ, यही मिले ना। देखिए बोल कर देखिए, दोनों होठ मिलेंगे, पापा, मम्मी, ये जिसमें दोनों होठों का मिलना होता है। बाद में दांतों का मिलना, जीभ का मिलना, तालू का मिलना, ये बाद के हैं। और एक बात और कहते हैं, देखो देखो, जो बोलना सिखाते हैं ना, देखो, बच्चे को बोल भी रहे हैं और कह भी रहे हैं देखो, यानी वो देखे कि हमारा मुंह कितना खुलता है। तो वो छोटा बच्चा है, परंतु इससे भी वो कुछ इमिटेट करता है नहीं? क्यों? कि वो ये मानता है कि मम्मी है, पापा है, सही है, और मैं इनके साथ रहता हुआ निश्चिंत हूं, आराम से हूं, कोई डर नहीं है। बच्चे को अपने मम्मी पापा पर भरोसा है, विश्वास है या नहीं? बताइए, है? जब ये विश्वास है और जैसे ही बच्चा अकेला हो जाता है, रोने लगता, अब उसे कोई चाहिए, वो चाहिए कैसा? अपना हो। इसीलिए वो छोटा बच्चा दूसरे की गोद में जाने पर अगर देखते हैं, कई बार दूसरा प्यार से खिलाना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखना चाहता है, गोदी में लेता है तो बच्चा मचलता है, रोता है, तो दूसरे की गोदी में नहीं जाता। क्यों? उसको दूसरे पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई यहाँ मेरी सुरक्षा है या मेरा नर्चरिंग है। मम्मी के पास तो इसलिए है कि दूध पीना है, और मम्मी अपने आंचल में ठंड से, सर्दी से, गर्मी से बचा कर रखती है, और ये बच्चे की जरूरत है। तो बच्चे का इन पर विश्वास बनता है, फिर बच्चे को चलना, बोलना, सब कुछ मांगते। इसीलिए कहते हैं प्यारे बच्चों, किसी भी बच्चे की पहली टीचर कौन है? इसीलिए ये भी एजुकेशन है। और
मैंने 2-3 दिन की पढ़ी है, क्लास नहीं हुई, उससे पहले हम कोई बात कर रहे थे तो उसमें एक विषय आया कि भाई जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कुछ हार्मोनिकल चेंज होते हैं बॉडी में, ये बात आई थी। और जिस बच्चे ने भी ये बात कही, हो सकता है वो बायो का स्टूडेंट निश्चित रूप से आते हैं। और प्यारे बच्चों, जैसे जैसे ये चेंज आते हैं, विचारों और भावों का भी अंतर आता है। अब आप कहेंगे कि बार बार ये भाव और विचार ये शब्द बार बार आ रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहे। समझ में तो नहीं आए होंगे। मेरे ख्याल से ये भाव क्या है, इसको हमने कहा फीलिंग मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और विचार क्या है, थॉट। और मैंने तो यहाँ तक बताया ही है कि हर समय कोई ना कोई हमारे मन में विचार आते हैं, चलते रहते हैं, निकल जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। जो हमको अच्छे लगते हैं, जिनमें हम हार्मनी में रहते हैं, जिनसे हमको थोड़ा आराम मिलता है या सुख मिलता है, वो थोड़े से टिकते हैं। बाकी जो बोरियत वाले हैं वो जल्दी से हम उनको भगाना चाहते हैं, क्योंकि बोरियत तो कोई भी रहना, बोर होना तो कोई चाहता नहीं है। इसीलिए ये कहा ही था कि भाई सबसे अधिक आदमी का जो भी प्रयास है, सारी एक्टिविटी है, वो सुखी होने के लिए है। कोई भी आदमी बोर होना नहीं चाहता। इसीलिए प्यारे बच्चों, एजुकेशन वो, सब्जेक्ट वो जो जिंदगी से जुड़ा हो। और जिंदगी कैसी है? नित्य उत्सव की है, आनंद की है, उल्लास की है, खुशी की है। बोर होने की जिंदगी नहीं है। जैसे इस बार आपने देखा कि हमारे देश में अमृत महोत्सव, अमृत से ये कल्पना है पुराणों में, कोई ऐसा रसायन है, ऐसा केमिकल है जिसको पीकर अमर हो जाते हैं। ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं। और महोत्सव का मतलब है आनंद का उत्सव, और उसका भी महा आयोजन। तो ये देश ने तिरंगा घर घर लगाकर इस बार मनाया है। अब इसमें जो कोई बाइक पर जा रहे हैं, स्कूटर पर जा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, जिंदाबाद कह रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। आपने भी देखा कि बच्चे आए होंगे कि स्कूल की भी रैली निकली, बच्चों ने नारे भी लगाए और तिरंगा हाथ में लेकर भी गए, और साथ में स्कूल का बैंड भी बजता हुआ जा रहा था। ऐसा देखकर अच्छा लगा या खराब लगा? बताइए कौन कौन थे उस दिन शामिल उसमें, हाथ उठाएं। हाँ, बस उन्हीं से सवाल है ये, अच्छा लगा या खराब लगा? अच्छा लगा। अच्छा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही जिंदगी हमेशा उमंग, उत्साह, आनंद से भरी हुई हो, ये विषय डिलीवर करने का उद्देश्य है, गोल है, आयोजन है। अगर हम ये बात क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझा नहीं पा रहे हैं, ये कंटेंट कहीं भारी पड़ रहा है, इसके दो कारण। एक तो आपको इसकी कोई उपयोगिता समझ में नहीं आ रही, यूटिलिटी। अब मैं बताता हूं, जब आप सीनियर एजुकेशन के लिए कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, ये सब्जेक्ट आपके सामने फिर आएगा। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में आप किसी में भी जाएंगे, आईटी फील्ड में जाएंगे, AICT एक संस्था है जो इस सारे एजुकेशन को देखती है, इसके कंटेंट को देखती है, और इंजीनियरिंग कॉलेजों के एफिलिएशन की मान्यता के काम को भी देखती है। उसने प्यारे बच्चों, पूरे देश की AICT ने इसको कंटेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हम ग्रेजुएशन में बच्चों को पढ़ाएंगे। और UPTU ने, जो यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, अब्दुल कलाम के नाम से है, APJ अब्दुल कलाम के नाम से, उसमें तो ये 4 साल का कोर्स है, उसमें तो क्रेडिट कोर्स के रूप में है, और इसका नाम है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज
ये बुक है, किसी सेमेस्टर में इसको पढ़ना ही होता है और इसको जो भी मार्क्स आते हैं वो मार्कशीट में अपलोड होते हैं। इसे अगर कोई इसमें नहीं पास कर पाया तो बैक फाइल दोबारा करना पड़ेगा। अब ये बात दूसरी है कि इसको पढ़ाने वाले टीचर कम हैं, क्योंकि ये विषय बहुतों इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग की गई है प्रोफेसर्स की कि ह्यूमन वैल्यूज को पढ़ाया जाए, यानी एक तरह से यूनिवर्सल वो भी, यानी जो पूरे दुनिया के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए एक से वैल्यू हो। वैल्यूज का मतलब है यूटिलिटी। वैल्यूज का क्या मतलब है? यूटिलिटी, और वो भी यूनिवर्सल। जैसे आप देखते हैं मैथ है, मैथ में कोई सवाल सही है तो वो सबका एक होगा या अलग अलग होगा? एक होगा। जैसे 2 and 2 make 4, अगर हम कहें 2 and 2 make 3 and half, या हम कहें 2 and 2 make 4.23, यानी गलत आंसर तो कितने भी हो सकते हैं। There are so many wrong answer, परंतु सही उत्तर क्या होगा? और केवल एक होगा। ऐसे ही जो हम ये कह रहे हैं, अगर हमारे लाइफ गोल क्लियर हो जाए, लाइफ गोल है कि हमको हर समय, हर क्षण, हर पल जो भी कर रहे हैं उसमें आनंद आए, यानी मस्ती रहे, मौज रहे, हम सुखी हो। और यदि सुखी नहीं होंगे तो क्या होंगे? क्या होंगे? दुखी, जिसको जनरली बच्चे बोल देते हैं बोर। आज एक बच्चा घर में अपने पसंद का खाना नहीं मिल रहा है, वो चाह रहा है पिज्जा मंगाया जाए, और कम से कम 15 अगस्त का दिन है, देश की आजादी का दिन है, आज तो पिज्जा मम्मी मंगाई देती। पापा से कहते हुए कई बार सोचना भी पड़ता है, और जब तक कल किसी ने बाहर जाकर पिज्जा खाया भी हो, किसी ने खाया पिज्जा कल? नहीं। अच्छा, किसी ने पतंग उड़ाया कल? उड़ाया। अच्छा, किसी ने दूसरे के पतंग को काटा? ओह वेरी गुड, कुछ बहादुर है। और अपने पतंग को कटने से बचाया, ऐसी कौन कौन है? गुड। यानी जब हम कोई दूसरा हमारे पतंग को काटने की कोशिश कर रहा है और हम बचा लेते हैं तो खुश होते हैं कि नहीं? खुश होते हैं या नहीं? और जब हम दूसरे के पतंग को काट देते हैं तो ज्यादा खुश होते हैं कि अपने को कटने से बचा लिया, दूसरे का काट दिया। तो हमको चाहिए ऐसे आनंद के, उमंग के, उत्साह के पल। ऐसे ही प्यारे बच्चों, आज हम उस क्वेश्चन पर बात करेंगे जिसमें मैं समझता हूँ सबको इंटरेस्ट आए और हर एक बच्चा उसमें अपने कोई भाव और विचार को जरूर रखे। जो कुछ आप बोलते हैं वो विचार है, थॉट है, और ये जो भाव है इसके बारे में समझ लीजिए। भाव है कोई भी चीज यूनिवर्स में है उसके होने की स्वीकृति, यानी होने का एक्सेप्टेंस। जैसे ये चेयर है, अब चेयर की यूटिलिटी क्या है? बैठना, इसके ऊपर बैठते हैं। तो इसके बारे में जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो आपका भाव है। बोर्ड की यूटिलिटी क्या है? लिखना, इसके ऊपर लिखते हैं, दूसरे को दिखता है, तो इसकी यूटिलिटी जो आपको एक्सेप्ट हुई वो है आपका भाव, जिसे आप फीलिंग कह सकते हैं। और इसका विश्लेषण और विस्तार, इसको फैलाना और एनालाइज करना, ये है थॉट। तो थॉट बड़ा होता है, परंतु थॉट के मूल में भी क्या होता है? थॉट के मूल में भाव होता है। भाव ही
रखता हूँ। जो परसों बात आई थी क्लास लेते हुए, एक एज में आकर कुछ बॉडी में हार्मोनिकल चेंज आते हैं, जिससे भाव और विचार बदलते हैं। और विचार और भाव, फीलिंग बदलने से क्या होता है, बॉडी में थोड़ी एनर्जी भी आती है, दूसरे के साथ बात करने का मन भी करता है, अपनी बात उसको सुनाने का मन भी करता है। कई बार अपने फोटो को देखकर शीशे में, बाथरूम में अच्छा लगता है, और कई बार अपने रंग रूप को ठीक से, बालों को ठीक से काटकर, और कई बार थोड़ा बहुत परफ्यूम लगाकर खुद में ही खुश होते हैं। होते हैं या नहीं? होते हैं। और जब खुश होते हैं तब शीशे में, मिरर में, दर्पण में अपने को देखते हैं, निहारते हैं, और जब देखकर खुद को ही अच्छा लगता है तो मंद मंद मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हैं या नहीं? मुस्कुराते हैं। और यही केमिकल चेंज, हार्मोनिकल चेंज के इफेक्ट हैं प्यारे। और एक टाइम में ये चेंज हमारे फीलिंग और थॉट में भी चेंज लाते हैं, और एक एज होने पर फिर समाज की जो व्यवस्था है, समाज व्यवस्था ये है कि धरती पर मानव परंपरा बनी रहे, यानी नए शरीर बनते रहे और पुराने शरीर बने रहे। जो ज्यादा एज के लोग हैं वो बने रहे। अब देखिए भाई, शरीर तो एक टाइम में आके बूढ़ा होगा, बीमार होगा, उसको दवाई की जरूरत पड़ेगी, उसको सेवा की जरूरत पड़ेगी, उसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन शरीर को मर जाना है। मर जाना शरीर का धर्म है। परंतु एक बात देखिए, क्या कोई मरना चाहता है? नहीं। प्यारे बच्चों, आज मैं ये कहता हूँ गारंटी से, जो मरना नहीं चाहता वो कभी नहीं मरता। ये फैक्ट है, क्योंकि ये शरीर नहीं है वो चाहने वाला। वो क्या है? जिसे हम जीवन कहते हैं, मन कहते हैं, ये कभी नहीं मरता, और ये कभी बूढ़ा भी नहीं होता। तो बूढ़े बूढ़े भी हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, ताश खेलते हैं, पार्कों में घूमते हैं, और कई बार उनको भी अच्छा लगता है जब घर में कुछ अच्छे आयोजन होते हैं, वो भी कहते हैं। और बच्चों, बूढ़ों को, दादा दादी तक को भी अगर परिवार में सब सुखी हैं, कोई आयोजन हो रहा है, उत्सव हो रहा है, अच्छे अच्छे भोजन बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, उनको भी देखकर अच्छा लगता है, वो भी आनंदित होते हैं। क्योंकि जो मन है ना, ये तो हमेशा सुखी होना चाहता है, और ये कभी बूढ़ा होता नहीं है, और ये कभी मरता भी नहीं है। शरीर मरता बस। तो नए शरीर बनने के लिए जो परंपरा है, व्यवस्था है, वह है शादी। तो आज मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को रख रहा हूं कि शादी क्यों? अब जरा सोच लीजिए भाई, आपने जवाब दे रहे। अच्छा एक बात बताइए, शिक्षा से, जानकारी से हम पूरे पढ़ते हैं, बिना शिक्षा के हम अधूरे हैं। ये बात सही है? यानी कोई जानकारियां सामने आए, काम की बातें सामने आए, सही बातें सामने आए, ये हर एक की जरूरत है। यानी एक सही बात, यूनिवर्सल ट्रुथ, सत्य जिसे कहते हैं, वो जानकारी में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को तो अच्छा लगे और किसी को खराब लगे, वो सत्य नहीं होता। सत्य तो वो है जो सबके लिए एक सा है। समझ में आ रहा है ना? सत्य वो है जो सबके लिए एक सा है, वो बदलता नहीं है। तो सत्य
सत्य बात जो है वो अच्छी लगती है, वो समझ में आती है। दूसरी जो काम की बात है, अपने फायदे की बात है, वो अच्छी लगती है। और तीसरी कायदे की बात जो है, यानी किसी नियम को फॉलो करती हुई बात है, वो अच्छी लगती है। और परिवार क्या है? फैमिली। फैमिली के ऊपर अगर वन लाइन बोले, कई बार देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं प्रेजेंटेशन में वन लाइनर, एक वाक्य बोलेंगे और बात पूरी हो जाएगी। अगर हम पूछे कि वन लाइनर बोलिए, व्हाट इज फैमिली? सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। गुड, एकदम राइट। और बोलिए परिवार क्या है? परिवार किसे कहते हैं? और शॉर्ट में बोलिए, हम जहां अपने पूरे होने को महसूस करें, कॉन्फिडेंस आए, जहां कॉन्फिडेंस क्रिएट होता हो, वो फैमिली है। और छोटा बच्चा मम्मी के सानिध्य में, पापा के सानिध्य में भय नहीं लगता उसे ये भरोसा होता है कि मैं यहाँ सुरक्षित से हूँ। अनजान के सामने जाते हुए भय लगता, तो परिवार में भय नहीं लगता, परिवार में कॉन्फिडेंस आता है। तो परिवार के बारे में और क्या, और कोई एक लाइन में बोलेगा? बताइए। हाँ, नहीं, एक लाइन में, एक वाक्य में बोलिए। फैमिली, सेटिस्फैक्शन, जहां सेटिस्फैक्शन मिले। गुड। और देखिए भाई, अब हम बोलते हैं एक लाइन, जहां पूरे पड़ जाए। हाँ, जहां हम अधूरे ना रहे। अगर निगेटिविटी में हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें नो आ रहा है, जहां हम अधूरे ना रहे, पर हम कोई भी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, तो इसलिए सेंटेंस बनता है जहां पूरे पड़ जाएं। और इससे भी आसान एक वाक्य है, जहां पार लग जाए, बेड़ा पार हो जाए, किसी की नौका मझधार में ना डूब जाए। आपने वो लाइन सुनी है ना कि किनारे पर बैठे रहने से नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी तो इसीलिए कहा है परिवार वो है जहां पार लग जाए, यानी जीवन खुशियों भरा बीते, उमंग उत्साह के साथ बीते। और उसी परिवार का एक आयोजन होता है कि 25-30 साल की एज में, 24-25 साल की एज में, चाहे वो उनका बेटा है या बेटी है, उसका विवाह हो, एक उत्सव है, आयोजन है। तो ये विवाह क्यों, इसके ऊपर मैं 3 ऑप्शन रखूंगा, 1, 2, 3। इनको जांचेंगे आप लोग। एक तो ये है जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी बैकग्राउंड बनाई है, जहां पूर्णता को प्राप्त कर सके। पूर्णता यानी अपने अधूरेपन की समाप्ति हो जाए, पूर्णता को प्राप्त करे। पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम अधूरे ना रह जाएं। अपना अधूरा रहना किसी को स्वीकार है? नहीं। आधे अधूरे रहना किसी को भी स्वीकार नहीं है। हर कोई पूरा होना चाहता है। तो शादी वो आयोजन है जिसमें पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा और है, उसके लिए हम बैकग्राउंड बना रहे हैं 2 दिन से, और आज इस बात को रखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे एक एज
होने पर हार्मोनिकल चेंज आता है, हमारे भाव और विचारों में चेंज आता है, और हमको किसी की जरूरत महसूस होती है तो उसको बोलते हैं, रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए उसको बोलते हैं कि कोई डिजायर होती है, उसको बोलते हैं सेक्स डिजायर। यानी हमारी कहीं कोई ऐसी इच्छा पैदा होती है जिसकी पूर्ति हो एक टाइम पर, और ये केमिकल चेंज होने से, हार्मोनिकल चेंज होने से ही होती है, और यदि वो पूरी ना हो तो उसके कारण पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। ये निश्चित रूप से समझिएगा। तो वो है, उसको बोलते हैं यौन पीड़ा। यौन पीड़ा से मुक्ति के लिए एक समाज में सिस्टम है, जिनकी शादी हुई है वो पति पत्नी है, वो साथ रह सकते हैं और अपनी इस डिजायर को पूरा कर सकते हैं, समाज में स्वीकृति है। और अविवाहित जो हैं उनके मन में भी ऐसे भाव आते ही हैं, इच्छा होती है, परंतु वो पूरी हो सके, समाज में बंधन है इसके लिए बहुत से, परंतु डिजायर तो होती है। तो तीसरा और है, और संतोष की प्राप्ति के लिए। गुड। और बताइए क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या जोर से बोलो, ठीक बोल रहे हैं। गुड। धरती पर मानव परंपरा बनी रहे, परिवार पूरा ये तीन ही आंसर है प्यारे बच्चों। शादी किस लिए की जाती है, इसलिए क्यों करनी चाहिए, ये तीन ही आंसर है, तीन ही करेक्ट आंसर है, तीन ही लीगल आंसर है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, आप लोगों की एज लगभग 16-17 के आसपास होगी, 18 भी शायद किसी ने क्रॉस नहीं करी होगी, परंतु आप ये भी देखते होंगे कि अपने परिवार में, अपने रिलेशन में किसी की शादी हुई, 4 साल 5 साल पहले हुई, आज वो जिन दोनों की शादी हुई वो कितनी हार्मनी में है, कितने उनके विचार और भाव मिलते हैं, कितने वो सहजता के साथ जिंदगी बिता रहे हैं, या उनमें कितनों में कहीं स्ट्रगल होने लगे हैं। केवल स्ट्रगल ही नहीं है, मामले बढ़ते हुए, लड़ाई झगड़ा होते हुए, परिवार के और संबंधों में, रिलेशन में बिखराव होते हुए कहीं संबंध टूटने की ओर जा रहे हैं, और कितने ही मामले कोर्ट तक पहुंच गए हैं, अदालतों में वो खर्चे के लिए, तलाक के लिए और क्षतिपूर्ति के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे आपकी जानकारी में है कोई एक काम है? ऐसे इस एज के बच्चों में ऐसा भय आए, ऐसी फीलिंग आए, ये क्रिएट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हालात को समझ लेना, समझने योग्य अपने को बना लेना, दूसरे को, अपने जीवन साथी को जब भी कोई लड़का
लड़की को देखने जाता है शादी के लिए, या लड़की के परिवार वाले कोई घर में आयोजन करते हैं या किसी पार्क में करते हैं, किसी मंदिर में करते हैं, वो लड़के की फैमिली से मिलवाते हैं, तो पहले से ही परिवारों की तो बातचीत किसी न किसी लेवल पे चलती ही है। केवल उन दोनों में ये एक जिज्ञासा होती है कि वो दूसरा कैसा होगा, क्या वो मेरे सपनों का राजकुमार होगा जिसके बारे में मैंने जिंदगी भर सपने देखे हैं कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, वो सुख के रथ पर सवार होकर आए और मुझे हमेशा उस सुख के झूले में झुलाए, उस रथ पर मुझे भी सैर कराए, वो सपनों का राजकुमार होगा। और ऐसे ही वो राजकुमार भी ये सोचता है कि वो जो राजकुमारी है वो सपनों की राजकुमारी है, क्या वो वही है जिसके बारे में मैंने कल्पना की है कि भाई सुख का सरोवर उसके आने से भर जाएगा और मैं प्रेम पूर्वक जिंदगी बिताऊंगा। इसीलिए दोनों शादी करने वाले परिवार वाले तो बातचीत करते हैं संबंधों की, लेन देन की, क्या करते हो, परिवार कैसा है, जाति क्या है, खानदान क्या है, परंपराएं क्या है, रीति रिवाज क्या है, मगर वो दोनों जिनको जोड़े में बंधना है वो एक दूसरे के विचार को जानना चाहते हैं। क्यों? उसको अपनी एक जो इमेजिनेशन बनाई हुई है उस पर कसना चाहते हैं। क्या ये वही है जिसके बारे में मैंने सपने बुने हैं? ये वो लड़की भी सोचती है, वो लड़का भी सोचता है। और अब तो प्यारे बच्चों वो टाइम है, हमने तो वो टाइम देखा है, हमारी एज में जब शादी होती थी, शादी से पहले देखने दिखाने का, मिलने मिलाने का, बात करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। कितने तो शादी के भी हफ्तों महीनों तक मिलने का मौका नहीं मिलता था, बात करने का मौका नहीं मिलता था। आज शादी से पहले सब एक दूसरे से मिलना ही चाहते हैं और वो मिलकर क्या देखना चाहते हैं कि मेरे विचारों से उसके विचार मिलते हैं या नहीं, देखना चाहते हैं। और जब विचारों से विचार मैच हो जाएं तो फिर जिंदगी स्वर्ग बनती है, जिंदगी खूबसूरत बनती है, जिंदगी में उमंगे होती है, उत्साह होता है, आनंद होता है। और जब ये लगता है कि जैसी हमने कल्पना की थी, जैसे हमारे विचार थे, दूसरे के विचार वैसे नहीं हैं, फिर निभाने में आसानी होती है या कठिनाई होती है? आसानी होती है या कठिनाई होती है? कठिनाई होती है। इसीलिए एक विवाह योग्य युवा और युवती हमेशा दूसरे के बारे में ये जानने के जिज्ञासु हैं कि उसकी थिंकिंग कैसी है। वो तो परिवार वालों की बात है कि उसकी आमदनी कैसी है, उनके लिए प्राइमरी क्वेश्चन ये होता है जो विवाह योग्य युवा और युवती हैं कि उसकी भाव और विचार कैसे हैं। पहला सवाल उनका यही होता है। परिवार वालों का पहला सवाल होता है लड़का करता क्या है, लड़की पढ़ी हुई कितना है, कहीं जॉब करती है कि नहीं करती है, करती है तो किस जगह करती है, या उसकी सैलरी कितनी है, लड़के की सैलरी कितनी है। ये परिवार वालों की बात है। उन लड़की के लिए जो एक दूसरे को देख रहे हैं, इस तराजू पर तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये सेकेंडरी क्वेश्चन है उसकी इनकम क्या है। उनके लिए प्राइमरी क्वेश्चन है उसके विचार मेरे विचारों से मिलते हैं या नहीं। अब मैंने ये कहा कि दो हम उम्र दोस्त, दो बॉयफ्रेंड, अच्छे बॉयफ्रेंड वही हैं दोनों जिनके विचार और भाव मिलते हैं, मैच करते हैं। इसलिए मैंने कहा
कि एक जो कुछ अपने बारे में सोचता है वैसा ही बी के बारे में सोचता है, या इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है। और प्यारे बच्चों, वेरिएशन होता ही है। भाई उसका परिवार, उसके भाई बहन कितने हैं, उसका घर कैसा है, ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, परंतु दोस्ती ऐसा संबंध है जहां अमीरी गरीबी बंधन नहीं बनता। अमीरी गरीबी के आधार पर दोस्ती नहीं होती। ये बात समझ में आ रही है? दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, शायद पहले सुनाई हूँ। एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चे, बहुत अच्छे दोस्त, एक का नाम अमित और एक का नाम सुदेश। और बच्चे एक दूसरे घर पे जाते ही हैं, दोस्ती में आना जाना होता ही है। तो एक दिन अमित सुदेश के घर गया और बच्चे वो चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह है जहां मेरा कोई रूम हो या मेरे साथ बैठने का कोई एक दो चेयर पड़ी हो, सोफा पड़ा हो, कोई और ना बैठा हो, कहीं मैं अपने दोस्त को वहां बिठाऊं और फिर उसको अपनी चीजें दिखाऊं कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। मेरे छोटे बच्चे तो अपने खिलौने दिखाते हैं, अपने जो उनको कोई गिफ्ट मिली है उसको दिखाते हैं। तो ऐसे ही अमित सुदेश के घर गया और सुदेश ने भी अपने दोस्त को ये बताया कि मेरा अभी 2-3 दिन पहले बर्थडे था और मेरे दादाजी ने मुझे एक पेन गिफ्ट दिया है। अमित के मन में भी आया, दिखाओ कैसा पेन है। देखा पेन, तो पेन बहुत सुंदर था। उसमें जो क्लिप थी सुनहरी रंग की थी और कम से कम उसकी कॉस्ट देखा जाए तो 200 रुपए थी। तो दूसरे को हमारी अच्छी चीज अच्छी लगे, हर कोई चाहता है कि नहीं? और दोस्ती में तो खासतौर से चाहता है कि मेरी हर चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो मेरे दोस्त को भी अच्छी लगे। तो अमित ने उस पेन की प्रशंसा की, वाकई में बहुत अच्छा पेन है, अरे तुम्हारे दादाजी तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें इतना बढ़िया पेन दिया है, इससे तो तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये करते हुए फिर कोई बात बदल गई, फिर वो खेलने लगे। खेलते खेलते फिर सुदेश ने कहा, अरे पीछे एक फंक्शन हुआ था, हमारे घर पे कुछ मेहमान आए थे, कुछ मेरे दोस्त और आए थे, जब मैं किसी और जगह पढ़ता था, और देखो उस टाइम के फोटो भी हैं, एक एल्बम है। और वो उसने कहा अच्छा वो एल्बम कहाँ है? तो एल्बम दिखाई। अब एल्बम एक अलमीरा में रखी हुई थी। सुदेश उस एल्बम को ले आया। अब दोनों एल्बम देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। वो पूछ रहा है अच्छा ये तुम्हारी मम्मी है? अब देखो कितना अंतर आ गया, 2 साल पहले का है, पर लगती तो बिल्कुल मम्मी जैसी शक्ल है। अच्छी बात करते हैं दोस्ती में ऐसी। और बात करते करते फिर उनकी मम्मी ने, यानी सुदेश की मम्मी ने दोनों बच्चों को कोई खाने की चीज दे दी। भाई जो दूसरा उनके बेटे का दोस्त है, बेटे जैसा ही है, उनको भी प्यार से कोई चीज खिला दी। उन्होंने कोई चीज खाई पी वो रख दी। और फिर कुछ देर बात करते करते टाइम हो गया और अमित जाने लगा। तो दरवाजे तक छोड़ने के लिए सुदेश भी साथ आया। नॉर्मल कहानी है। अब जो उसने एल्बम वगैरह उठाई थी और उसमें रखी थी टेबल पर, वो उठा के अलमीरा में रख दी। शाम को अब सुदेश ये देख रहा है कि मेरा पेन दिखाई नहीं दे रहा। मैंने अमित को पेन दिखाया था और अब नजर नहीं आ रहा कहीं। उसने आसपास अपने जो उसका बेड है उसको झाड़ा, चादर को झाड़ा, तकिए को देखा उल्ट पलट करके, पेन कहीं मिला। उसको लगा कि पेन तो मिस हो गया, कहीं खो गया। अब घर में कहीं होता तो नजर आता।
अब कोई भी प्यारी चीज किसी बच्चे की खो जाए, मिस हो जाए, तो उसको बुरा लगता ही है। तो अमित का भी मन खुश नहीं था, उमंग उत्साह में नहीं था, और वो अगले दिन सुबह को तैयार होकर स्कूल गया। अब स्कूल में गया तो उसने ये देखा कि जो उसका दोस्त है अमित, उसकी जेब में बिल्कुल वैसा ही पेन रखा हुआ है, वैसा ही गोल्डन क्लिप उस पर लगी हुई है। तो उसको तुरंत समझ में आ गया कि ये पेन बात करते करते अमित हमारे घर से इसको उठा लाया। ऐसा विचार मन में जाएगा नहीं जाएगा? गया। और बच्चों से रहा नहीं जाता है, वो तुरंत कहते हैं मैं तो तुझे दोस्त समझता था, तू मेरे घर में गया और मैंने इतने प्यार से बिठाया, साथ खेले भी, मम्मी ने साथ कुछ बनाकर भी दिया, हम दोनों ने प्यार से खाया, और तू मेरा पेन उठा लाया। जब सुदेश ये बात कह रहा था तो अमित को, जो उसका दोस्त है, अच्छी लग रही थी या खराब लग रही थी? खराब लगेगी। परंतु अमित ने कुछ देर सुनने के बाद कुछ नहीं कहा, धैर्य पूर्वक उन बातों को सुनता रहा, और फिर उसके बाद अपनी जेब से पेन निकाला और सुदेश को दे दिया। दे भैया, तू ले ले। अब उसको पेन मिल गया, उसे लगा तेरा पेन तुझे मिल गया, वो खुश हो गया। और फिर दोनों रेसेस खत्म हो गई, अपने अपने सीट पर जा बैठे, और सीट पर जा बैठने के बाद क्लास के और पीरियड चलते रहे। छुट्टी हो गई, छुट्टी होने के बाद दोनों अपने घर चले गए, और फिर उनके मन में एक गांठ दोनों के बन गई कि दोस्ती थी, एक दूसरे पर भरोसा था, परंतु मेरे घर से वो पेन ही उठा लाया, कैसा दोस्त है। पर चलो इतना तो कम से कम अच्छा इसने किया, मांगने पर दे तो दिया। जब मैंने कहा, चाहे वो भूल से ले आया हो और वो लड़ा भी नहीं, नाराज भी नहीं हुआ, तो इतना खराब भी दोस्त नहीं है ये अमित जो है, इतना खराब भी नहीं है। परंतु कोई भी चीज अच्छी लगती है तो मांग लेता, क्या पता मैं दे देता, क्या पता मैं अपने दादाजी से कहता कि दादाजी इसको भी एक मेरे जैसा पेन ला के दे दो, मेरा दोस्त है, दे देते मेरे दादा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। परंतु ये सारी बातें सुदेश सोच रहा है, अमित के मन में क्या विचार चल रहे हैं उसको तो पता नहीं, क्योंकि दोनों क्लास में मिलते तो हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, बात भी नहीं करते। तो इसका मतलब है संबंध उतने बढ़िया नहीं रहे। अब 3-4 दिन के बाद होता क्या है प्यारे बच्चों, ये सुदेश जो है अपने कुछ सामान को उलट-पलट करता हुआ उसी अलमारी में हाथ डालता है जिसमें वो एल्बम रखी थी, जिसमें फोटो थे, और वो देखता है कि जैसा पेन तेरे पास है वैसा ही एक पेन इस एल्बम के बीच में रखा है। अब वो सोचता है 2 पेन, क्या दादाजी 2 पेन लाए थे? ये पेन एक को तो अमित ले गया था और दूसरा ये है। फिर उसने दादाजी से पूछा कि दादाजी आपने उस दिन मेरे किसी टाइम पर एक गिफ्ट लाकर पेन दिया था, क्या आप 2 लाए थे? तो दादाजी ने कहा नहीं, मैं तो एक ही लाया था। जब ये कहा दादाजी ने एक ही लाया था, तब सुदेश को कैसा लगा? सुदेश को ये लगा कि ये पेन जो मैंने अमित पर आरोप लगा दिया क्लास में, सीधे कह दिया तो मेरे घर से पेन उठा लाया, उसको खराब तो लगा होगा, एक बार उसके मन में भी आया होगा मैं तो उसे चोर बोल रहा हूं। परंतु उसके चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे, पर वो नाराज भी नहीं हुआ, मुझसे लड़ा भी नहीं, और
उसने पेन उठाकर अपनी जेब से दे दिया। तो ये बात सोचते हुए इतना कुछ ये विश्लेषण हो रहा है विचारों में, बातें फैल रही है। तो सुदेश परेशान होने लगा। सबसे पहले क्योंकि 2-3 दिन से बात नहीं कर रहे थे, तो घर जाकर जाने की बात करने की तो हिम्मत पड़ नहीं रही थी। परंतु सुदेश स्कूल में गया और दूसरा पेन भी ले गया जो उसको एल्बम में मिला था, और उसने कहा अमित को, देख भैया ये पेन तेरा ही है, तुम हमारे उस दिन घर पे गया, हम साथ खेले और मुझे अपना पेन मिल नहीं रहा था, तेरी जेब में मैंने अगले दिन क्लास में वैसा ही पेन देखा, तो मैंने ये समझा कि तू गलती से या भूल से या जानबूझकर मेरा पेन उठा लाया। और मुझको बहुत खराब भी लगा कि दोस्त भी खराब है, दोस्त भी भरोसा करने लायक नहीं, ये पेन उठा के दे गया। और तुम नाराज भी नहीं हुए, लड़े भी नहीं, एक बार को चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था तो नजर आया, पर तुम लड़े भी नहीं। अब ये बताओ कि सही मायने में ये पेन की कहानी क्या है? तब अमित ने कहा कि उस दिन मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हारा पेन मुझको बहुत अच्छा लगा, मैंने भी अपने पापा से कहा कि पापा कहीं किसी बुक शॉप पर ऐसा पेन जैसा मैंने अपने दोस्त सुदेश के पास देखा है, मुझको भी एक ऐसा पेन चाहिए। अब पापा ने पूछा कैसा पेन है? अब मुझे क्या पता है, मेरे साथ चल तू। तो पापा मुझे साथ ले गए और इत्तेफाक से किसी बुक स्टेशनरी शॉप पर वैसा ही पेन मिल गया जैसा तुम्हारे पास था, वैसा ही रंग, वैसा ही उसमें गोल्डन क्लिप लगी हुई, और मुझको पसंद आ गया। मेरे पापा ने वो खरीद कर मुझे दे दिया। तो मैं जब अगले दिन जब क्लास में था, मेरी जेब में वो पेन था, वो उस दिन एक दिन पहले शाम को मेरे पापा ने खरीदवाया था, पर तुमने समझा तुम्हारा पेन कहीं घर में मिस हो गया, तुम्हें मिल नहीं रहा था, तुमने समझा तुम्हारा दोस्त चुरा लाया। मैं चाहता तो तुमसे लड़ सकता था, परंतु उस बात को कहने से मेरे दोस्त से मेरे रिलेशन बिगड़ जाते। अब देखिए अमित समझदारी की बात कर रहा है, नादानी की बात कर रहा है? समझदारी। यानी उसके दोस्त को अगर मैं ये कहूंगा कि ये तो मेरे पापा ने कल ही खरीदवाया है बाजार से, तो उसको खराब लगेगा और संबंध बिगड़ जाएंगे। तो और मैंने ये बात कि दोस्त महत्वपूर्ण है, दोस्ती महत्वपूर्ण है, ये पेन कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने वो पेन तुम्हारी दोस्ती के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। अब कितनी बड़ी बात कही है अमित ने। अब सुदेश सोचता है कि मैंने चोरी का भी आरोप लगा दिया और ये नाराज भी हो सकता था, हुआ भी नहीं, लड़ा तो बिल्कुल भी नहीं, और इसने अपना पेन भी दे दिया। ये तो मेरे बारे में अच्छा सोचने वाला मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। फिर उन दोनों में दोस्ती पहले के मुकाबले अच्छी हुई या खराब हुई? प्यारे बच्चों, जो मैंने कहा कि एक जैसा अपने बारे में सोचता है वैसा ही बी के बारे में सोचता है, और बी भी जैसा अपने बारे में सोचता है वैसा ही ए के बारे में सोचता है। तब एक तरह से फीलिंग मिलने पर, थॉट मिलने पर संबंध मजबूत होते हैं, संबंध प्रगाढ़ होते हैं, संबंध जॉयफुल होते हैं। इसीलिए विवाह योग्य कोई भी दो युवा, उनमें एक मेल है, एक फीमेल है, एक दूसरे के फीलिंग को और थॉट को जानना चाहते हैं कि वो हमसे मैच हो रहे हैं या नहीं। इसमें कोई खराबी है? ये जरूरत है, क्योंकि हमको परस्परता में साथ में जीने का जो सुख चाहिए, वो भरोसा चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए,
वो रिलेशनशिप में ही मिलता है। और ये जो दूसरे पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप को पूरा होने का एहसास करेगा, फीलिंग उसको आएगी, तो पहले सबसे पहले परिवार में आएगी। क्योंकि एक छोटे बच्चे को अपने मदर और फादर के साथ में रहने से वो फीलिंग आती है कि यहाँ मैं निश्चिंत हूँ, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ पर समय पर मुझको खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, खेलने के लिए जो भी मेरी जरूरतें हैं वो यहाँ पूरी होती हैं। ये भरोसा होता है ना, इसीलिए कहा है परिवार वो है जहाँ पार तक जाएं, जहाँ पूरे पड़ जाएं। अगर हम परिवार में रहकर भी अधूरे रह गए, ये अधूरापन जो होता है ये हमारे भाव और विचारों का ही होता है। इसीलिए कोई भी दोस्त शादी, लड़का भी यही सोचता है क्या वो सुख के रथ पर सवार होकर आ रही है, क्या उसके विचार और उसके भाव मेरे से मैच होते हैं, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी निभा सकेंगे, ये क्वेश्चन होते हैं। और जब देखते हैं सोसाइटी में, पड़ोस में, अपने रिलेशन में, तो कितने मामलों में आजकल शादी 28, 30, 32 साल तक की एज तक पढ़ते पढ़ते, खासतौर से मेडिकल की पढ़ाई MBBS करते हुए, उसके बाद MD करनी है, तो उसके बाद DM वगैरह करने लगते हैं, 32-33 साल की एज हो जाती है। और जो कहीं जॉब करते हैं 2-4 साल कहीं योग्य, अपने भावों के विचारों के अनुकूल मिलता हुआ जीवन साथी ढूंढने के लिए वेट करते हैं। परंतु प्यारे बच्चों, ये जो दूसरी बात बीच में लिखी हुई है, जो हार्मोनिकल चेंज होते हैं, जो हमारी डिजायर होती है बॉडी की, क्या है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप की डिजायर होती है, वो अधूरी रह जाती है। उसके कारण पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, और उसको कहीं किसी और ढंग से पूरा करने के भी कुछ रास्ते निकालते रहते हैं, और उससे ही अव्यवस्था बनती है, उससे डिस्टर्बेंस होता है समाज में, सोसाइटी में, क्लाइस, यानी अव्यवस्था होती है। आपको एक कहानी सुना, कहानी नहीं, घटना सच्ची। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने यही क्लास दिल्ली IIT में दी है कई साल। और भाई वहां तो IIT में जो गए हैं, उनकी थिंकिंग का लेवल, उनके विचार का, उनके भाव का लेवल तो काफी ऊंचे स्तर का। क्योंकि दिल्ली IIT में अगर मान लो 1 लाख स्टूडेंट FBR हुए, तो उनमें से कितने पास होते हैं, और उनको भी अपने मर्जी का IIT मिल जाए। दिल्ली का IIT तो बहुत ऊंची लेवल का है, तो उनकी वो क्लास ले रहे थे। तो एक IIT 4 साल का कोर्स है, ये तो पता ही है। एक 4th ईयर का स्टूडेंट बॉय, वो ये कहता है, क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं कि भाई आदमी को सुख चाहिए, और सुख कितना चाहिए, कंटिन्यूअस, यही बात कह रहे हैं। और सुख चाहिए, और सुख मिलता है, कहीं कोई सेक्स की डिजायर होती है तो उसकी फुलफिलमेंट होनी चाहिए, ये मन में आता ही है। कई बार संकोचवश हम अपने किसी दोस्त से, एक गर्ल है दूसरी गर्ल के साथ भी बात कर सकती है, एक बॉय है बॉय के साथ बात कर सकता है, मगर खुलकर बात करने में धीरे धीरे ये पर्दे और दूरियां कम हुई हैं। पहले पर्दे और दूरियां बहुत थी प्यारे बच्चों, और ये बात 8-10 साल पुरानी है जो मैं कह रहा हूँ। इस 4th ईयर के पढ़ते हुए उस स्टूडेंट ने, यानी उसका लॉजिक देखिए, बात के प्रेजेंटेशन का तरीका देखिए, वो ये कहता है, जो इस विषय को पढ़ा रहे हैं, सर एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वो कहते हैं नहीं, कोई भी बड़ा आदमी जब कोई बच्चा कहता है तब उसका उत्साह बढ़ाता है, नाराज नहीं होता। वो कहता हाँ हाँ कहो, बोलो।
कि सर मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मेरा मन बिल्कुल साफ है, हम केवल दोनों फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं, इसके अलावा ना कोई शादी करेंगे, ना साथ बिताएंगे, और ना मेरे मन में इसके अलावा कुछ है ना उसके मन में है। बताइए ये ठीक है? नो सर। नहीं, अभी वही कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ सवाल तो तुम्हारा एकदम जायज है भाई, लॉजिकल है, क्योंकि IIT में तो लॉजिक बेस ही है, सवाल तो तुम्हारा लॉजिकल है, पर तुम्हारे मन में ये सवाल आया कैसे? तो वो स्टूडेंट कहता है सर आप तो कह रहे हैं कि आदमी को परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, और इससे हैप्पीनेस तो मिलती है, एक सेक्सुअल डिजायर पूरा होने से सुख तो मिलता ही है, तो बताइए। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर जो मैंने अभी आपसे पूछा, आपने कहा नहीं ठीक नहीं है, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? कि मम्मी है, पापा है, हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, इस तरह से कुल मिलाकर 6 आदमी हैं। कि अच्छा, जो सुखी होने का डिजाइन तुमने अपने बारे में सोचा है, वैसा ही सुखी होने का डिजाइन तुम्हारे घर के 5 मेंबर, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारा पापा, तुम्हारे दूसरे भाई, तुम्हारी बहन, वो भी ऐसा ही सोचे। अब बताइए ये ठीक है या गलत है? अब उसका दिमाग घूम गया और उसने, क्योंकि स्टूडेंट है, लगभग एज भी 22 साल की हो गई थी, और ये कहा सर शाम को बात, क्लास खत्म हो जाने का। और प्यारे बच्चों, बड़ा साफ गणित है, अगर हम बॉय हैं या गर्ल हैं, अगर हम कहीं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए हैं, हम कहीं बहक गए हैं या कोई गलत लाइन पर चले गए हैं, हमने कोई अव्यवस्था फैलाई है किसी के परिवार में, तो सीधा नियम है कोई दूसरा ऐसी अव्यवस्था हमारे परिवार में भी क्रिएट करता होगा। ये पॉसिबल है? यस सर। या इम्पॉसिबल है? जोर से बोलिए। अब यहाँ बात समझने की है प्यारे बच्चों कि हमारे भाव और विचार, उनका नियंत्रण। अब देखिए, एक प्रकृति में नियम है, एक छोटा बच्चा 4 सवा साल तक का, उसी पीरियड में वो चलना सीख जाता है, उससे पहले घुटनों पर चलता है, 6 महीने के लगभग वो बैठना सीख जाता है, और उससे पहले उसको कहीं भी सूसू आता है, पोटी आती है, तो जहां पर है वहीं कर देता है ना, करता है वहीं कर देता है। परंतु साल सवा साल की एज में जैसे जैसे वो चलने लगता है, मम्मी पापा भी उसको बाथरूम ले जाने लगते हैं, उसको भी ये लगने लगता है कि अब कहीं भी खड़े होकर या बैठकर सूसू और पोटी नहीं करना। और ऐसा सोचते सोचते लगभग सवा साल 1.5 साल की एज में वो अपने शरीर पर कंट्रोल बनाने में कामयाब हो जाता है। होता है या नहीं? जरा इससे पहले देख लीजिए कि वो साल भर की एज तक, जब तक चलना नहीं सीखा, बैठा हुआ है, जहां बैठा नहीं, सूसू और पोटी। तो ये जो इस तरह के विचार हैं, जो अव्यवस्था के विचार हैं, जो हमारे हार्मोनिकल चेंज होने के कारण बॉडी में आते हैं, हमारी डिजायर होती है, यही विचार और भाव, विचारों और भावों का एक तरह से पोटी और सूसू करने जैसा है,
जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हमको सही समझ होगी, हमसे मतलब है कोई भी XYZ, कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि मैंने ये कहा ये बड़ा नाजुक मसला है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। और अभी तो मैंने वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मैटर, उसके लिए बेस बनाते हुए कुछ बातें रखी हैं, थोड़ा सा आधार को आज टच किया है। अब ये जो फीलिंग बनती है, ये थॉट बनते हैं, ये भाव बनते हैं, इनका प्रोसीजर क्या है परिवार में, समाज में, दूसरे के साथ सीखने का, इस पर हम बात करेंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ बात की है शादी क्यों, और दूसरा जो केमिकल और हार्मोनिकल चेंज आते हैं उसके कारण जो फीलिंग और थॉट बदलती है वो, और दूसरा अब ये धरातल तैयार है कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर बात कर सके। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे शामिल नहीं हुए हैं, अगर जिंदगी के तार सुलझ जाएं, हम बिना मतलब का भाव और विचारों में वो कचरा ढोते रहे, ये ठीक है? बिना मतलब का कचरा ढोते रहे ठीक है? नहीं है। सोचिएगा इसका, इतना आसान नहीं है एकदम से नकार देना, क्योंकि ढोते ही हैं। सोचिएगा क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। जितना ढोते हैं उसके कारण आज समाज की, सोसाइटी की क्या स्थिति है। अगर 28-30 साल का कोई युवा है, युवती है, उनके परिवार वाले जब उनके सामने कोई मैरिज का प्रपोजल रखते हैं तो वो क्या कहते हैं? आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। ये बात सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। और अब मैं बताता हूँ, जब 18-20 साल की एज हमारी थी, अब से 50-55 साल पहले, उन दिनों शादी की बात चलती थी परिवार में, तो जिनकी शादी हो रही है उनके बारे में बात होती थी तो उनके मन में लड्डू फूटा करते थे। ऐसी मिसाल सुनी है आप लोगों ने कि शादी की बातें होती हैं तो लड्डू फूटते हैं। और आज 28-30 साल के जो युवा हैं, युवती हैं, उनके परिवार में शादी की बात होती है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे बम फूट रहे हैं। ऐसा है या नहीं? बस इतनी बात कहते हुए आज की क्लास को हम ऑफ करते हैं।